Let's come to grammar now. It's page 28 of the book and SLO, that is Students Learning Outcome, number 11. Define verb as a doing verb. Verb से बेहतर है आप doing word उनको बताएं जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे. Tell the students to say some doing words जिनमें इनको action words भी कहते हैं. ये बच्चों को बताइएगा कि verb का जानना इसलिए ज़रूरी है, जैसे हम वजह बताई थी noun का जानना क्यों ज़रूरी है. और मैंने कहा था कि फ़िलहाल बच्चों को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच तक तो न लाएं, लेकिन उनको समझाएं कि हर सेंटेंस में उसको समझाने के लिए, ग्रामर समझाने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हर वर्ड क्या है. हेल्प देम विद सिंपल डूइंग वर्ड्स. ये मैंने अपनी तरफ से कुछ बहुत आसान से वर्ड्स लिखे हैं, ये आप मिसाल के तौर पर बच्चों को बता सकते हैं. आफ्टर द स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू राइट 5 verbs फ्रॉम द टेक्स्ट, गिव देम द verbs इन देयर फर्स्ट फॉर्म. ये वर्ड्स हैं. ये पेज 28 पर ये देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि रीड द स्टोरी वंस अगेन एंड राइट एनी 5 verbs यूज्ड इन इट. अब ये चूंकि स्टोरी है तो स्टोरी में आप बच्चों को भी बताएं कि पहले बताएं कि verbs की, हर verb की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म. तो स्टोरी में पास्ट टेंस ही इस्तेमाल होता है. और ये जो वर्ब्स हैं बच्चों ने लिखने हैं वो तो जाहिर है सेकंड फॉर्म में है, तो मैंने आपके लिए इनकी फर्स्ट फॉर्म लिख दी है. वॉक, बोरो, रेस्ट, स्लीप, फ्लाई. इसके बाद